हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है गोस्वामी जी की यह चौपाई पर। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जब बालक अपनी तोतली भाषा में कुछ भी बोलता है तो उसके माता पिता बहुत प्रमुदित होते हैं, यानी प्रसन्न होते हैं, और सुनने वाले भी प्रसन्न होते हैं। भले ही कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाएं, लेकिन अक्सर बच्चों की तोतली वाणी से माता पिता सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं, अन्य श्रोता भी प्रसन्न होते हैं। वैसे ही अखिल विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक जो माता पिता हैं, यानी ईश्वरीय पराशक्ति पराम्बिके भगवती गायत्री और ठाकुर जी महाराज नारायण, ये हमारी वर्ण विन्यास को नहीं देखते, हमारे भाव को देखते हैं, हमारे विचारों को देखते हैं, हमारे हृदय से उत्पन्न हुए प्रेम को देखते हैं। हम शुद्ध बोले अशुद्ध बोले, चाहे जैसे भी बोले, हमारी भक्ति उनको स्वीकार होती है, हमारी व्याकरण की शैली नहीं। इसलिए भक्त को उनकी भजन निर्भय होकर निशंक होकर गानी चाहिए, भले ही वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो। हमारे पास अक्सर सत्संग में माँ गायत्री के उपासक एक भक्त आते हैं जो वाणी से तुतलाते हैं, किंतु जब वे माँ गायत्री की कुछ भक्ति गीत प्रस्तुत करते हैं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि भगवती गायत्री उनकी वाणी से गदगद हो रही है, क्योंकि उनकी तन्मयता को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो तन्मयता मेरे अंदर भी नहीं है। क्योंकि मैं बाल्यकाल से 13 वर्ष की उम्र से गायत्री की साधना में प्रवृत्त हुआ। संस्कृत से एमए करने के कारण मुझे संस्कृत शब्दों से ज़्यादा प्रेम है, तत्सम शब्दों से ज़्यादा प्रेम है, और मैं अपनी पूजा पाठ की पद्धति में कवच ध्यान जो संस्कृत के श्लोक होते हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि यह मेरे शिक्षा का अहंकार है, जबकि हमारे आचार्य जी ने मुक्त कर दिया है गायत्री साधना को। न कवच करना है, न कील करना है, न अर्गला करना है, इसे सिर्फ गायत्री चालीसा के साथ गायत्री जप संपन्न करना है। फिर भी उन्हीं की पुस्तकों से, महाविज्ञान से मैं गायत्री कवच गायत्री ध्यानम को संस्कृत शब्दों को प्रेम से पढ़ता हूँ, किंतु फिर भी झलकता है कि शायद यह मेरी संस्कृत भाषा पर अपनी कमांड का अहंकार है, प्राउड है। जब उनकी भजन को मैं देखता हूँ तो मुझे गोस्वामी जी की यह पंक्ति बार बार ख्याल आती है कि भगवान वर्ण विन्यास से नहीं, भगवान हृदय से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मैं भक्तों से आग्रह करता हूँ। कभी कभी कोई भक्त कहते हैं कि बाबा मुझे तो संस्कृत गाने में अशुद्ध होता है, उच्चारण होता है। कल मैं किसी एक भक्त को बतला रहा था श्री सूक्त का पाठ करने के लिए। उसने बताया कि मेरे भाई की परिस्थिति बहुत खराब है, उसका व्यापार चौपट हो गया है। जब मैंने उसे श्री सूक्त का पाठ करने के लिए कहा तो उसने कहा बाबा मुझे संस्कृत तो नहीं आता है, क्या मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ? मैंने कहा बेटा बिल्कुल पढ़ सकते हो, भगवान हिंदी संस्कृत फ्रेंच इंग्लिश सब जानते हैं। मुझे गोस्वामी जी की यह पंक्तियाँ बहुत याद आई उस वक्त, तो सोचा कि आज मैं भक्तजनों को प्रस्तुत करके उनकी अंदर की इस शंका का समाधान कर दूं। गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा है, जो बालक कह तो तरी बाता, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। बालक जिस ढंग से अपनी तोतली वाणी में अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेता है, वैसे ही हम भी
हिंदी हो, संस्कृत हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, चाइनीज हो, उर्दू हो, किसी भी भाषा की जानकारी हो, अपनी इस शुद्ध हो अशुद्ध हो जैसे भी हो, भगवान को अगर पुकारेंगे तो भगवान हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। जय श्री हरि मित्रों, हरिओम तत्सत ओम।